अब नेक्स्ट सब पार्ट, एफ सब पार्ट क्या है? कॉन्केविटी, ये ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन की एनालिसिस में थोड़ा बहुत यूज़ आएगा कहीं, आईआईटी मेंस के लिए तो यू कैन लीव इट, ये ठीक है। एडवांस में थोड़ा बहुत कहीं यूज़ आ सकता है, ठीक है। काफ़ी कुछ तो वैसे इसके बारे में ऑलरेडी पहले बोल चुके हैं, तो विल क्विकली रन थ्रू इट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, फॉर ए फॉर डिफरेंशिएबल function to be a part concave upward, ये ठीक है। कॉनकेव अपवर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? वाई डबल डैश पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। कॉनकेव अपवर्ड मतलब कि ऐसे ग्राफ होगा या फिर ऐसे ग्राफ होगा, तो जो कॉनकेव साइड है वो ऊपर की तरफ है, जो कॉन्वेक्स साइड है वो नीचे की तरफ है, ये ठीक है, इसलिए कॉनकेव अपवर्ड बोला है। कॉनकेव अपवर्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? वाई डबल डैश पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसके लिए भी वाई डबल डैश पॉजिटिव है, इसके लिए भी वाई डबल डैश पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बहुत जल्दी हम ऐसे देख सकते हैं, ये ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। वाई डबल डैश शुड बी ग्रेटर देन जीरो। वाई डबल डैश क्या है? वाई डैश मतलब वाई डैश का डेरिवेटिव है, तो अगर किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो जाए तो वो चीज़ इंक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो वाई डबल डैश पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वाई डैश इंक्रीजिंग होना चाहिए। वाई डैश क्या होता है? स्लोप, मतलब स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि अगर इन दोनों ही ग्राफ्स पे मैं अगर आगे की तरफ जाऊं, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ टेंजेंट खींचा तो इसका कुछ स्लोप आएगा, फिर थोड़ा और आगे जाके टेंजेंट खींचा तो जो स्लोप है वो लगातार बढ़ता जाएगा, दैट यू कैन सी। तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ छोटा एंगल है, थोड़ा सा आगे जाके टेंजेंट खींचोगे तो ये बड़ा एंगल आएगा, तो स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो स्लोप का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। अब तो मोनोटोनिसिटी पढ़ चुके हैं, अब तो ये समझ में आना चाहिए अच्छी तरह से, ये ठीक है। पहले केस में भी ये है, बस पहले केस में अंतर क्या है कि इसका हमने स्लोप निकाला, इसका स्लोप निकाला, ठीक है। दोनों नेगेटिव हैं, बट जो ये है वो ज़्यादा नेगेटिव है, मतलब इट इज़ समथिंग लाइक कि अगर इसका स्लोप मान लिया -3 है तो इसका स्लोप कुछ -2 है, तो आगे जाने पे वैल्यू तो बढ़ाई है फिर भी, तो फिर भी स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों ही केसेस में अगर कॉनकेव अपवर्ड होगा तो स्लोप हमेशा उसके ऊपर इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में अगर कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये ठीक है, तो फिर क्या होगा? वाई डबल डैश नेगेटिव होगा। कॉनकेव डाउनवर्ड है तो जो ग्राफ बनेगा वो या तो ऐसे बनेगा, ठीक है, या ऐसे बनेगा, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, तो इसके लिए भी वाई डबल डैश क्या है? नेगेटिव, इसके लिए भी वाई डबल डैश क्या है? नेगेटिव, ठीक है। और ये वैसे हमने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ये जो ग्राफ है ये तो वैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, कॉन्केविटी से हम सेकंड डेरिवेटिव पे कमेंट करते हैं। बट अगर मैं ये देखूँ ना कि ये ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि जो वाई डैश है वो पॉजिटिव है इसके लिए, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो आगे जाने पे लगातार नीचे जा रहा है, तो इसलिए इसके लिए तो वाई डैश क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि ग्राफ नीचे जा रहा है, वाई डिक्रीजिंग है। बट इस वाले केस पे वाई भी डिक्रीजिंग है एंड स्लोप भी डिक्रीजिंग है, जितना आगे जाएंगे उतना ही क्या होगा? ज़्यादा नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेंजेंट खींचा, कुछ स्लोप -1 आया, फिर यहाँ पे खींचा -2 आया, फिर यहाँ पे खींचा तो -3 आया, तो -1 से अगर हम -2 -3 की तरफ जाएं तो ये वैल्यू तो डिक्रीज कर रहा है स्लोप का, अगर डिक्रीज कर रहा है तो वाई डबल डैश नेगेटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट जो अभी हमने बोला है वही लिख देते हैं कि फॉर कॉनकेव अपवर्ड, ये ठीक है, स्लोप और वाई डैश विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन। ये तो ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड,
फॉर कॉनकेव डाउनवर्ड्स स्लोप, ये ठीक है, और y डैश विल बी डिक्रीजिंग, will be decreasing function. ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे। वैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे ई रेस टू पर एक्स ले लिया, ई रेस टू पर एक्स का जो ग्राफ बनेगा, ये ठीक है, ई रेस टू एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो तो ऐसे बनेगा। तो ये तो कॉनकेव अपवर्ड है, तो उसका मतलब इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, ये ठीक है। तो मतलब इसको ऐसे लिख लिया, फॉर एग्जांपल फर्स्ट y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स, तो यहाँ से y डबल डैश कितना आएगा, वो भी ई रेस टू पावर एक्स ही आएगा, विच इज़ पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनेगा इसका, ये ठीक है। तो वो पता ही है हमें कि ई रेस टू एक्स का ऐसे ग्राफ होता है, ये ठीक है। दूसरा मान लिया y इज इक्वल टू एल एन एक्स ले लिया, तो y इज इक्वल टू एल एन एक्स अगर लिया है तो y डैश कितना हो जाएगा 1/x, y डबल डैश कितना हो जाएगा -1/x²। तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। तो वो हमें पता है कि एल एन एक्स ग्राफ ऐसे बनता है, तो ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, ठीक है, जैसे 1,0 एज इट शुड बी। थर्ड हमने ले लिया, मान लिया y इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 ले लिया मान लिया, तो y डैश कितना हो गया 4x³ एंड y डबल डैश कितना हो गया 12x², विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 0 को छोड़ के बाकी सब जगह क्या है, ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि ये भी क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड्स, ठीक है। तो x⁴ का जो ग्राफ है वो तो ऐसे बनता है, x² टाइप बनता है ग्राफ, तो ये भी क्या है, कॉनकेव अपवर्ड, ये ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल और देख लिया, से y इज इक्वल टू x³ ले लिया, तो दिस इम्प्लाइज y डैश इज इक्वल टू 3x², विच फर्दर इम्प्लाइज y डबल डैश इज इक्वल टू 6x। तो इसमें क्या होगा कि अगर x लेस देन 0 है तो y डबल डैश नेगेटिव है, तब तो ये हो गया कॉनकेव डाउनवर्ड, ये ठीक है। और अगर x पॉजिटिव है तो फिर y डबल डैश भी पॉजिटिव है, तो फिर ये हो गया कॉनकेव, ये ठीक है, अपवर्ड्स, विच इज ट्रू, क्योंकि अगर हमने ग्राफ खींचा तो x³ का ग्राफ तो ऐसे बनता है, तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया, कॉनकेव अपवर्ड हो गया 0 के आगे आगे, और ये वाला पोर्शन क्या है, कॉनकेव डाउनवर्ड्स, ये ठीक है।